देखिए, ये रंगों और गंगों के नाम पे दंगे करने वाले ये वो नारंगी सियासतदान हैं, जैसे नारों की शोर से निपटने के लिए देशभक्ति का हरारत लिए हमने मौलाना आज़ाद और गांधी का दीप लेकर नफ़रतों की दीवार को गिराकर मोहब्बतों की पुल बनाकर दो दिलों के जीतने निकले हैं। इनकी ये कोशिश होगी कि कुछ सीट बीजेपी ले जाए, कुछ सीट तृणमूल ले जाए। इनके चंद सीटों से बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस ने अपनी सारी कामों की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा इस बात को साफ कर दिया है कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ पर एक परिवर्तन चाहती है। दिलों की इमारतों में बंदगी नहीं, पत्थरों की मंदिरों में खुदा ढूंढते हो। सियासत की सियासी राज में हुकूमत का ताज पहने नफरतों की आग में रामराज ढूंढते हो। ममता बनर्जी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कांग्रेस को पीछे धकेला जाए। जिस ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को साइन बोर्ड कहा था, आज उसी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कि खाड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं, वो सत्य की राजनीति करती है। सत्य के रास्ते में कभी सत्ता आ भी जाती है, कभी चली भी जाती है, पर हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है, यहाँ मुद्दा संविधान खत्म करने की जो साजिश की जा रही है वो मुद्दा है। यहाँ नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ वो मुद्दे हैं, लोग खोज रहे हैं कि आपने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। हम गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आदर्शों में चलने वाले लोग हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है जो इस देश के हिंदू और मुसलमान को लेकर चले, यही हमारी सोच है। रेप हो रहे हैं, रेप का जो कांड बढ़ गया है, ये मोदी जी के राज में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनके एमपी और एमएलए से ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी रिस्लर बेटियां 2 महीने 2.5 महीने दिल्ली में प्रोटेस्ट करती रही और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। धर्म के चौकीदार ने, इस चोर चौकीदार ने भारत को तो भारत नहीं बनाया, बल्कि भारत को धर्म के नाम पे महाभारत का मैदान बना दिया। देखिए, ये रंगों और गंगों के नाम पे दंगे करने वाले ये वो नारंगी सियासतदान हैं, जैसे नारों की शोर से निपटने के लिए देशभक्ति का हरारत लिए हमने मौलाना आज़ाद और गांधी का दीप लेकर नफ़रतों की दीवार को गिराकर मोहब्बतों की पुल बनाकर दो दिलों के जीतने निकले हैं। क्योंकि ये वही गंगो जमन का देश है जहाँ एक साथ मंदिरों के संग की सनसनाहट और मस्जिदों से अजानें गूंजा करती थी। एक ही घाट में पूजा स्नान और वज़ू हुआ करती थी। ज़मीन पे बनी हुई एक दीवार के दो तरफ ईश्वर की भक्ति और अल्लाह से दुआ हुआ करती थी। मगर ये धर्म के चौकीदार ने, इस चोर चौकीदार ने भारत को तो भारत नहीं बनाया, बल्कि भारत को धर्म के नाम पे महाभारत का मैदान बना दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन 3 राज्यों में तो हार मिल गई, फिर कैसे क्या होगा? हार नहीं मिली। ये ईवीएम के डब्बे से निकले हुए वो पीएम हैं जो देश को खोखला करने वाले वो ढोकला है। इन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब हम टूटे हैं तब तब देश टूटा है। दिलों को जीतने के लिए नफ़रतों की दीवार नहीं, मोहब्बतों की पुल बनाओ। नफ़रतों की दीवार आज़ादी के दायरे को घटा देती है। राहुल गांधी ने हारा नहीं है, इसलिए ये ईवीएम के पीएम हैं और ईवीएम के डब्बे से निकले हुए वो पीएम हैं, वो काले मन के, काले दिल के, काले लोग हैं जो देश के विश्वास के नाम पे देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी अब निकाल रहे थे, इसमें किसकी न्याय की बात होगी, जनता की या कांग्रेस की? जब सुप्रीम कोर्ट तरमीम कोर्ट बन जाए, मगरूर हुक्मिया अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तो इंसाफ की चौखट पर फैसले नहीं होते। उस फैसले से दो दिलों के बीच फासले तय हो जाते हैं, और जब दो दिलों के बीच फासले तय हो जाते हैं तो एक अनल हक के नारों की गूंज के साथ, इनकलाबी गूंज के साथ एक काफ़िले निकलते जो तानाशाह को, हुकूमत और तख्त ताज को हिलाकर राख कर देते हैं। तो बंगाल में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ममता बनर्जी बोल रही है तो हम अकेले ही लड़ लेंगे बीजेपी से। देखिए, ये उनकी सोच है। अब हम ये देखते हैं कि ये इंडियंस अलायंस होने के नाते आज हमें इंडिया को बचाने के लिए निकले हैं। अब ममता बनर्जी क्या सोचती है, कौन क्या सोचता है, किसी के सोच के, किसी के दिल पे हम हुकूमत नहीं कर सकते। अगर हमारा फ़ैसला दिल्ली से आता है कि हमें हमारा टारगेट क्या है और हमें अलायंस के साथ लड़ना है या नहीं है,
मैं यही कहना कि एक अज़्म व अज़ाइम का काफ़िला यहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। तो राम मंदिर के नाम पर तो पूरे भाजपा जो है वो सभी को एक कर रही है, पूरे हिंदू धर्म के लोगों को, तो क्या सिर्फ मुसलमान ही अकेले रह जाएंगे? दिलों की इमारतों में बंदगी नहीं, पत्थरों की मंदिरों में खुदा ढूंढते हो। सियासत की सियासी राज में हुकूमत का ताज पहने नफ़रतों की आग में रामराज ढूंढते हो। बीजेपी तो कह रही है कि 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बना देंगे भारत को। ये उनकी सोच है और ख्वाब है। हमने फ़िरौन के भी हौसले बुलंद थे। लश्कर फ़िरौन को हमने दरिया में टिंके की मानिंद बहते देखा है। ना वो पोरस के हाथी रहे, ना हिलाकू के साथी रहे। कितने नामवर के नामो निशा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, सिकंदर के भी हौसले आली थे, गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आज ये सोच रहे हैं कि हम भारत को भारत राष्ट्र बना देंगे। ये मैं भारत के राष्ट्र बनाने वाले, वो शास्त्र पढ़ने वाले, मैं इन लोगों से यही कहूँगा कि रहेंगे हम गले से गले मिलकर, मरेंगे हम अब्दुल हमीद बिस्मिल बनकर, जिएंगे हम बिस्मिल भगत बनकर, मरेंगे हम अब्दुल हमीद बनकर। मज़हब के नाम पे कोई वर्ग लाए ना हमको यहाँ पर। हम ज़माने को दर्स से मोहब्बत सिखाएंगे, किताब मोहब्बत की औराक बनकर। कांग्रेस का जो मौक़िफ़ है वो साफ़ है कि बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए, और कांग्रेस की ये सोच रही है और ये कोशिश भी है कि तमाम सेकुलर पार्टियाँ एक साथ आकर चुनाव लड़ें और बीजेपी को हराएं। बल्कि अपने वतन की क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का, क्योंकि ममता बनर्जी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। देखिए, ये आपको मालूम होगा कि 2019 में से पहले 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस कर्नाटका जीती थी, राजस्थान जीती थी, छत्तीसगढ़ जीती थी। लेकिन उसके शपथ समारोह में ममता बनर्जी गई थी और बेंगलोर से वापस आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं सोनिया गांधी को तो अपनी लीडर मानती हूं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं। और उन्होंने एक जोट बन रहा था, गठबंधन बन रहा था, उसमें उन्होंने फूट का काम किया। अभी फिर एक कोशिश हो रही है, लेकिन अभी ममता बनर्जी ने परसों कहा कि मैं बीजेपी से लड़ने के लिए तृणमूल काफ़ी है यहाँ, और मैं नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस होगा। तो नेशनल में आपका क्या है? आप बंगाल छोड़ के कहाँ क्या जा सकती है? एक एमएलए आप नहीं जिता सकती है, एक एमपी नहीं जिता सकती, तो उसका मकसद क्या है? कांग्रेस के आज भी बुरे पोजीशन में भी बंगाल में, जहाँ 50 सालों से हम नहीं हैं, वहाँ आज 12 से 14% हमारे वोट हैं। तो वो चाहती हैं कि सेकुलर वोट का डिवाइड हो और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते, और इनका एक नूरा कुश्ती होगा जिसमें इनकी ये कोशिश होगी कि कुछ सीट बीजेपी ले जाए, कुछ सीट तृणमूल ले जाए। इनके चंद सीटों से बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर को मुद्दे नहीं बोलिए, वो अदालत का फैसला था, अदालत ने वहाँ मंदिर बनाने का फैसला दिया। बीजेपी इसको कोशिश करेगी मुद्दा बनाने का, लेकिन यहाँ के अवाम इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है, यहाँ मुद्दा संविधान ख़त्म करने की जो साजिश की जा रही है वो मुद्दा है, यहाँ नौजवानों के रोज़गार का मुद्दा है, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ वो मुद्दे हैं, लोग खोज रहे हैं कि आपने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो नहीं आया। तो ये मुद्दों की कमी नहीं है, बल्कि वो इन सब मुद्दों को ख़त्म करने के लिए राम मुद्दा इन्होंने ये बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। देखिए, 2024 की तैयारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान कर रही है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव, हर शहर, हर जिला, हर राज्य इस बात की तैयारी में जुट गई है कि ये फासीवादी ताकतें जो हैं, जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, इनसे छुटकारा लेना है और एक ऐसी ताकत को सरकार में लाना है जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाती है और डेमोक्रेसी के नाम पर हिंदुस्तान को गरीब और अमीर, बड़े और छोटों, दलित और माइनॉरिटी को साथ लेकर हिंदुस्तान की तरक्की करना चाहती है। देखिए, कांग्रेस ने अपनी सारी कामों की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा इस बात को साफ कर दिया है कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ पर एक परिवर्तन चाहती है, एक ऐसी परिवर्तन जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए होगी। सबसे बड़ी बात हमारे मुकर्रिरों ने आज यहाँ पर कहा है कि एक ऐसी ताकत जो कभी अंग्रेज़ों से
उनकी दलाली कर रही थी, आज वही ताकत लेकर वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जुटे हैं और आरएसएस के आइडियोलॉजी पर हिंदुस्तान को एक रूप देना चाहते हैं, एक तस्वीर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी मुखालफत करती है और आरएसएस के आइडियोलॉजी की मुखालफत में आज राहुल गांधी रास्ते पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही आज भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है और पूरा हिंदुस्तान उनकी सराहना कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर देखने को नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस 3 राज्यों में बुरी तरीके से हार गई। क्या लगता है भारत न्याय यात्रा 2024 में फायदा ले आएगी? देखिए, कांग्रेस की बुरी हार नहीं हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा गया कि जहां पर जो वोटों की टैली है, अगर उसे देखें तो कांग्रेस का परसेंटेज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के करीब है और इससे इस बात की तुलना नहीं की जा सकती कि कांग्रेस की बुरी हार है। कांग्रेस का वोट रेशियो बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है, कांग्रेस के चाहने वाले लोग बढ़े हैं, कांग्रेस के साथ आने वाले लोग बढ़े हैं और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने इस बात का तहिया कर लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर के चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के पास ऐसा क्या सटीक मुद्दा है जो जनता को लागू कर सकता है? देखिए, हिंदुस्तान की सेकुलर जनता इस बात को कतई फरोग नहीं देती है जहां पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति होती हो। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और वो तमाम फिरका परस्त ताकतें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को लुभाया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की लोगों ने 2014 से अब तक यानी 9 सालों में देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को विभाजित करने की जो राजनीति करती है उससे हिंदुस्तान पीछे गया है। हिंदुस्तान की गरीबी बढ़ी है, हिंदुस्तान के नौजवान बेरोजगार हुए हैं। आज लोगों की कतार ऐसी है कि जो बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। रोज़गार चाहिए हिंदुस्तान को शिक्षा चाहिए, हिंदुस्तान को तरक्की चाहिए। इस नाम पर आज कांग्रेस रास्ते पर है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने साइडलाइन पकड़ाने की। ममता बनर्जी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कांग्रेस को पीछे धकेला जाए। जिस ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को साइन बोर्ड कहा था, आज उसी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कि खाड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। अगर वो अकेले लड़ती हैं और वो इस बात की कोशिश करती हैं कि कांग्रेस को पीछे धकेलने में वो सक्षम होंगी तो खाड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं कहती। इसलिए कांग्रेस अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस सभी को लेकर, इंडिया कोalition को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ममता बनर्जी और कुछ पार्टियों की ये कोशिश रहेगी कि फिर से, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार इस बात पर उनको मजबूर करेगा कि वो पीछे, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को मदद करें। पूरी बंगाल की जनता इस बात को समझ चुकी है। ममता बनर्जी की ये कोशिशें नाकाम होंगी और बंगाल की जनता भी एक ऐसी ताकत को आगे लाने जा रही है जिसका नाम कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकार होगी। राम मंदिर का मुद्दा तो ख़त्म हो गया। 2024 में 22 तारीख के बाद राम मंदिर का मुद्दा ही कहाँ रहा। मुद्दा तब होता है जब कोई चीज़ नहीं हो। अब तो राम मंदिर बन गया तो मुद्दा ख़त्म हो गया। जब मुद्दा ख़त्म हो गया तो फिर तो कहने की कोई बात नहीं। बीजेपी के हाथ से एक मुद्दा चला गया। ये सोचना बीजेपी को कि 24 में आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है और कांग्रेस के पास इस देश में हज़ारों मुद्दे हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा की बात है, किसानों की बात है, माइनॉरिटीज़ की बात है। इस देश में हर एक चीज़ है, तेल, पेट्रोल, डीजल और हर एक चीज़। कांग्रेस के पास मुद्दा ही मुद्दा है। बेरोज़गार नौजवान है, सभी तो है। कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा लाने का शुरुआत भी कर चुकी है, उसका ऐलान कर चुकी है। तो क्या लगता है कि 2024 में भारत न्याय यात्रा से फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा 3 राज्यों में नहीं देखने को मिला। आपने अभी मेरे एक प्रवक्ता ने कहा कि 10 लाख ज़्यादा लोग हम लोगों को बीजेपी से पसंद करते हैं। ये फ़ायदा है या नुकसान है वो आप अच्छी गणित लगा लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं, वो सत्य की राजनीति करती है। सत्य के रास्ते में कभी सत्ता आ भी जाती है, कभी चली भी जाती है, पर हम अपने रास्ते से नहीं हटते। और फ़ायदा नफ़ा नुकसान कांग्रेस कभी नहीं सोचती। कांग्रेस बस अपना काम करती है। फ़ायदा नफ़ा नुकसान ये बीजेपी का काम है, वो सोचे। हमें फ़ायदा नफ़ा नुकसान से कोई मतलब नहीं। हमारा जो मकसद है, जो मतलब है, उस पर हम अपने कायम हैं।
हम गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आदर्शों में चलने वाले लोग हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है जो इस देश के हिंदू और मुसलमान को लेकर चले, यही हमारी सोच है और उस सोच के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मेरे ख्याल से हार तो नहीं होनी चाहिए थी, मगर अगर हारे हैं, कांग्रेस हारती नहीं है, या हम जीतते हैं या सीखते हैं। हमने सीखा है कि और कैसे बेहतर हम 24 में लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर जीत जाते तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते, मगर अब हम लोग और ज़्यादा मेहनत करके आएंगे और 2024 में इस फासिक तानाशाही सरकार को उड़ा। लड़ने की तो शुरुआत हमारी हो चुकी है। हम आप लोग देख रहे हैं कि हम क्या कहेंगे, हम किस किस मुद्दे पे बात करेंगे और किस किस मुद्दे पे हमारी लड़ाई है। अभी फ़िलहाल मौजूदा जितनी गंदी जो है हरकतें बीजेपी की हो रही है, उन तमाम बातों को लेकर के आप देख रहे हैं कि औरतों की इज्जत व असमत को किस तरीके से तार किया जा रहा है। बच्चों को देख रहे हैं किस तरीके से मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रही है बीजेपी सरकार के जितने नेता लोग जो है। ऊपर से आप सिलेंडर का मामला देख लीजिए, जब वोट लेने का जब टाइम आता है तो कह दिया जाता है कि 450 में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए 450 में सिलेंडर कहाँ पर मिल रहा है आपको। और हमने आज देखा है, आपको हम बता रहे, सोशल मीडिया में हमने एक वीडियो देखा है, एक हमारे हिंदू भाई कह रहे थे कि मोदी जी ने एक ऐसा पोस्टर बनाया गया है जहाँ पर वो राम मंदिर जो बना रहे हैं, राम मंदिर के पास में मोदी जी का पोस्टर बड़ा है और राम जी का पोस्टर छोटा बनाया गया। यानी उनकी अकल में पता नहीं कैसी भूसा भर चुकी है, वो खुद को राम जी से भी ऊपर कर दिए हैं। तो आप बताइए कि हम किस किस बात की लड़ाई उनसे हम करें, कहाँ कहाँ हम लड़े। और वो जो ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर बनवा करके वो हिंदू भाइयों का वोट अपने तरफ लेने की कोशिश करें। हिंदू भाई खुद कह रहे हैं कि हम ऐसे इंसान को कैसे पसंद कर सकते हैं जिसकी कि ऐसी सोच है कि वो खुद को अपने आप को राम से भी ऊपर, जो इंसान अपने भगवान को, अपने राम को नहीं अपने से ऊपर रखता है, वो हम हिंदुस्तानियों को क्या ऊपर रखे, हमें हमारा क्या हक देगा, हम क्या उनसे लड़ाई करें। हमें तो कुछ समझ में नहीं आती है। हम कांग्रेसियों की लड़ाई तो बस समझ लीजिए कि उनकी विचारधारा से और किसी से नहीं है। कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो मुसलमानों का जो मुद्दा है और मुसलमानों का जो हक है वो मिल पाएगा। हम समझते हैं कि अगर कांग्रेस अगर आएगी सियासत में, अगर सोच लीजिए कि सियासत तो कांग्रेस के अंदर कहीं है नहीं, वो छूती भी नहीं। पॉलिटिक्स में बिल्कुल समझ लीजिए कि ये बीजेपी की सरकार हो या तृणमूल सरकार हो, इनके अंदर कूट के सियासत भरी हुई है, ये इनका है, हमारा नहीं है। हम कांग्रेसी क्या करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए हम हमारी हुकूमत चाहते हैं ताकि हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान की औरतों के लिए, हिंदुस्तान की बच्चियों के लिए, समझ लीजिए कि जितने गरीब हैं यहाँ पे, बेसहारा है, मजदूर है, लाचार है, मजबूर है, हम जिन चीज़ों से अपने लोगों को लड़ते हुए हिंदुस्तान को देख रहे हैं, सबों को हम इंसाफ दिला सके, सबों को हक दे सके। बस हम हिंदुस्तान में अमन व सुकून चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस के साथ हम आने की दावत दे रहे हैं, बस। और इससे ज़्यादा देखिए, अभी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के राज में उन्होंने पहला मैनिफेस्टो में कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो आपने बेटी का सवाल किया है, तो मैं महिलाओं की बात रखते हुए अपनी बात को कहूँगी कि जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज पूरे हिंदुस्तान में जो कांड हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, रेप का जो कांड बढ़ गया है, ये मोदी जी के राज में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनके एमपी और एमएलए से ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी रिस्लर बेटियां 2 महीने 2.5 महीने दिल्ली में प्रोटेस्ट करती रहीं और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। रिस्लर बेटियों ने हमारा अपना पूरा योगदान जो दिया देश को, जो देश के लिए उन्होंने किया, वो आज शर्मसार हैं। तो कहाँ से बेटी और पढ़ेगी और कहाँ से बेटी बचेगी? बेटी पढ़ेगी भी नहीं और बेटी बचेगी भी नहीं। ऐसी फिरका परस्त ताकतों से हिंदुस्तान को बचाने की पहली कोशिश कांग्रेस कर रही है। 2024 के लिए कांग्रेस की ये तैयारी है कि हम लोग जो है बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पर समझा रहे हैं। आज जिस तरह से आरएसएस ने आज आरएसएस जो बीजेपी हुकूमत कर रही है, ये एक्चुअली बीजेपी की हुकूमत नहीं है, ये आरएसएस की 40-50 सालों का मेहनत का नतीजा है, जो घर घर जाके बूथ बूथ जाकर के उन्होंने समझाया है, जो जातिवाद का पॉलिटिक्स समझाया है, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। आज हम लोग उसी चीज़ को काम कर रहे हैं कि हम उसी चीज़ को, उस गंदगी को, जहर को निकाल करके हम लोग यकसानियत, मोहब्बत और भाईचारा का सबक सिखाने के लिए एक बूथ में जाकर के लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और 2024 का चुनाव में इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे।